फॉर्मूला नंबर 4, 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब कैसे करें, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, तो एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा हम लोग पुट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे क्या कि x इज इक्वल्स टू ए सेक थीटा हम लोगों ने पुट किया। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x का होगा डेरिवेटिव 1 और a तो कांस्टेंट है, और सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक का क्या होता है, सेक एक्स, अगर सेक एक्स होता तो x के रिस्पेक्ट में सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता, तो सेक थीटा है तो क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और साथ में क्या आएगा थीटा का करोगे तो डी थीटा बाय डी एक्स, डी एक्स इधर आएगा, 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो डी एक्स कर देगा, तो डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। तो सपोज ये आई है, तो आई विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो डी एक्स की जगह ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, तो ए सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा, और होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर, ध्यान दें स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, एक्स ए सेक थीटा है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग रखेंगे क्या ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा और माइनस ए स्क्वायर, यहाँ एक ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया ए इंटू सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दें स्टूडेंट्स ए स्क्वायर यहाँ भी है, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या होगा यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ 1 बच जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो क्या होगा, ये मैं आपको अलग से करके दिखाता हूँ, देखो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये स्क्वायर रूट ए स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट लोगे तो ए आ जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लोगे तो टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए टेन थीटा हो गया, तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग के पास हो गया क्या इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक थीटा टेन थीटा और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या है ये ए टेन थीटा, तो ये ए टेन थीटा आ गया, ठीक है। ऐसा कुछ हमारे पास हो गया, और डी थीटा तो लिखना नहीं भूलिए, ए से ए कैंसिल हो गया, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो गया, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या सेक थीटा डी थीटा, ऐसा आ गया, ठीक है। क्या आपको सेक थीटा का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है, यस सर याद है भाई। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या पढ़ाया था 7.2 में शायद पढ़ाया था ना, 7.2 से पहले लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी होता है, प्रूफ भी करवाया था। तो सेक थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स की जगह बस थीटा आ जाएगा, सेक थीटा और प्लस टेन थीटा और प्लस सी, ऐसा आ गया। अब सेक थीटा मतलब जो हमारा आंसर है बच्चों थीटा के टर्म्स में है, आपको एक्स के टर्म्स में आंसर देना है, तो ध्यान से चेक करिए एक्स क्या था आपका, यहाँ से देखिए एक्स क्या है आपका ए सेक थीटा, नॉट डिवाइडिंग बाय व्हाट, डिवाइडिंग बाय ए बोथ साइड, ठीक है। तो सेक थीटा एक्स अपॉन ए, तो यहाँ से आगे आपके पास क्या लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा की जगह हम लोग एक्स अपॉन ए रखेंगे और प्लस, अब टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों, देखो अभी अभी आपको पता चल गया है क्या कि सेक थीटा कितना है एक्स अपॉन ए, तो अभी भी आपको पता चला है कि भाई सेक थीटा कितना आया है एक्स अपॉन ए। अब आपको पता है क्या कि बच्चों सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, करेक्ट। तो यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा, भाई यहाँ से स्क्वायर हटाओ तो इस पूरे पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा आपके पास टेन थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दो, सेक थीटा एक्स अपॉन है, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, अरे भाई स्क्वायर कर दो इसका माइनस 1, ठीक। अब 1 को 1 अपॉन 1 लिख सकते हो, एलसीएम ले लो ए स्क्वायर और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा, 1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन बी क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी, मतलब ये स्क्वायर रूट न्यूमरेटर पे भी लगेगा, तो स्क्वायर रूट न्यूमरेटर पर भी लगेगा और ये स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर पे भी लगेगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, तो ये हमारे पास tan थीटा का जो वैल्यू आया है वो ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। और
जब हमने tan के ऊपर से स्क्वायर हटाया था, तो जब हमने स्क्वायर रूट लिया था तो आपको पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेना है, ठीक है, नेगेटिव नहीं लीजिए। एंगल को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान के चल रहे हैं तो उसकी टेंशन कुछ नहीं है, tan पॉजिटिव होगा। तो ऐसा बच्चों कुछ आ गया, तो tan थीटा की जगह आप क्या रख दोगे, tan थीटा की जगह आप रखोगे क्या, एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए और प्लस, अभी आप इस कांस्टेंट को ना C1 लिखो, बता रहा हूँ उसका कारण, ऐसा आ गया। अब देखो ये हो जाएगा आपके पास क्या, लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ध्यान दें स्टूडेंट्स, a और a का एलसीएम तो a होता है, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, सिंपली x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर, अरे भाई ये और ये ऐड हो जाएगा ना, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, करेक्ट, और ऐसा हो गया, ठीक, प्लस C1। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, इतना कॉपी कर लीजिए इधर का, कर लीजिए, कर लिया, चलो। अब a कांस्टेंट है बच्चों, तो लॉग a भी एक कांस्टेंट होगा, मतलब समझो ये क्या लिखा हुआ है, लॉग m अपॉन n लिखा है, अरे भाई लो खुश, मॉड यहाँ भी लगा दो और मॉड यहाँ भी लगा दो, आप खुश, लॉग ऑफ मॉड ऑफ m अपॉन मॉड ऑफ n, तो लॉग m अपॉन n एक तरीके से लिखा है, तो आप क्या लिख सकते हो उसको, लॉग ऑफ मॉड ऑफ m अपॉन मॉड ऑफ n, क्या हो जाएगा, अरे भाई ऐसा देखो, लॉग ऑफ मॉड ऑफ m अपॉन मॉड ऑफ n, इसको आप लिख सकते हो लॉग ऑफ मॉड ऑफ m माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ n, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही काम करेंगे, लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ये रहा m, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ m माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ n, n की जगह मॉड ऑफ a और प्लस C1। अब अभी तो मैंने आपको बोला था क्या, मैंने क्या बोला था, अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, कि लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, C1 को पहले लिख लो, आपको अच्छा लगेगा और कोई बात नहीं, लॉग ऑफ मॉड ऑफ a। हाँ भाई ध्यान दें, मैंने क्या बोला था, a कांस्टेंट है, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ a भी भैया, अगर कांस्टेंट का लॉग लोगे वो भी तो एक कांस्टेंट होगा, तो ये C1 और माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ a, ये भी एक कांस्टेंट है। तो हमने अब क्या किया, हमने लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख कर प्लस यहाँ पर c लिख दिया बस, और बता दिया क्या, कि वेयर c इज इक्वल्स टू क्या, C1 माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ a। अब एक चीज़ ध्यान रखें बच्चों, कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम तो इसका डेरिवेशन नहीं सीखेंगे, हम तो बस लर्न कर लेंगे, नहीं भैया ऐसा नहीं है। सुनो, अभी पता है लास्ट 2 या 3 ईयर से बड़ा बढ़िया ट्रेंड चला हुआ है, हद तो तब हो गई जब इन्होंने इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ पूछना शुरू कर दिया। मैं तो अचंभित रह गया, लग रहा है कि जैसे बच्चा BSc MSc कर रहा है। 12th में बच्चों को इतना परेशान, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए पूछ लिया था भाई इन्होंने, सैम्पल पेपर गया लास्ट ईयर के पेपर मैंने देखा, तो क्या वो ये मतलब प्रॉपर्टीज़ क्या है इंटीग्रेशन की, पीछे पढ़ोगे आप, ठीक है, बड़ा मज़ा आता है उसमें। तो जब वो पूछ सकते हैं, जब इतनी बदतमीज़ी कर सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है, बच्चों को इतना परेशान कर सकते हैं, तो ये क्यों नहीं पूछ सकते। सोचो, पता लगा एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं दिया उन्होंने और सीधे फॉर्मूला बोल दिया कि भाई प्रूफ करो दिस इज इक्वल्स टू दिस 2 मार्क्स में। अब अगर आपने सीखा नहीं है डेरिवेशन, तो इस पर बेस पता लगा आप क्वेश्चन तो कर लेते हो क्योंकि फॉर्मूला रट लिया था आपने, ठीक है, लेकिन आपको टेक्निक नहीं पता था, मेथड नहीं पता था, तो आप ये ड्राइव नहीं कर पाओगे। तो आपको ड्राइव करना आना चाहिए, उससे 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा ये अगर आ जाए, जो भी आपको हम फॉर्मूले बता रहे हैं ड्राइव करने के लिए, तब भी हम कर लेंगे। दूसरा फ़ायदा, अगर हम एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाएंगे तो जैसे हमने ये प्रूफ किया है वैसे ही हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हम लोगों का, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, नोट कर लीजिए।